हाय फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो एडजेक्टिव के बारे में है। एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो इस माध्यम से पढ़ेंगे कि थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और ये हम इसके माध्यम से और आगे भी समझ पाएँ। तो ये देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। Adjective is a word which is used to add something special to the meaning of noun or pronoun। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव एक वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। अच्छा, ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को क्यों प्रकट करता है? क्योंकि नाउन एक नाउन है जो उसकी क्वालिटी बताता है। नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है और प्रोनाउन का इसलिए बताता है क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रोनाउन की भी क्वालिटी को बताता है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ऐसे पार्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो किसी न किसी क्वालिटी बताते हैं। पहला एक एडजेक्टिव है और दूसरा जो एडवर्ब है। तो अभी हम एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि कब ये नाउन की क्वालिटी बताता है और कब ये प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही इज़ गुड। इस सेंटेंस में ये ही जो है प्रोनाउन है और ये ही जो प्रोनाउन है, तो ये जो गुड है, गुड एडजेक्टिव है, तो ये गुड जो है प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो इस सेंटेंस में जो है ये एडजेक्टिव जो है ये प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखिए ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे ये जो गुड का रिफ्लेक्शन जो है बॉय पे जा रहा है और बॉय जो है ये नाउन है, इसलिए इस सेंटेंस में ये जो एडजेक्टिव है नाउन की क्वालिटी बता रहा है, न कि प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो इस माध्यम से हमने ये जाना कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी बताता है। अच्छा, अब जो है ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा सा देखा जाए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वो एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताए उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे रिच, ऑनेस्ट, ब्रेव, गुड, बैड, इस सारे वर्ड्स में हम देखते हैं कि यह किसी न किसी क्वालिटी को बता रहा है। जो दूसरा एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी का मतलब कुछ परिमाण में हो, जैसे फॉर एग्जांपल सम, मच, एनफ, ए लॉट ऑफ, अ लिटिल, अ गुड डील ऑफ, ये सारे जो हैं इस प्रकार के जो हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दर्शाते हैं। जो किसी परिमाण को दर्शाते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। तीसरे प्रकार के एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्दर जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को फिर दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कार्डिनल और ऑर्डिनल में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसा कि हम समझ गए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को अगर देखा जाए तो टोटल इनडेफिनिट और डेफिनिट एडजेक्टिव में बांटते हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव को, और डेफिनिट एडजेक्टिव को कार्डिनल और ऑर्डिनल के नंबर में बांटते हैं। तो एक बार फिर से देख लिया जाए कि वो कौन से एडजेक्टिव हैं जो डेफिनिट एडजेक्टिव हैं और वो कौन से एडजेक्टिव हैं जो इनडेफिनिट एडजेक्टिव हैं। देखा जाए इनडेफिनिट एडजेक्टिव वो होते हैं जो सम, मेनी, ये जो है ये सारे जो है एडजेक्टिव आते हैं। जैसा कि हम लोग
प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो प्रोनाउन जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें आप लोग देखे होंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे सम, ए लॉट ऑफ, ये सब भी जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन और इनडेफिनिट एडजेक्टिव में वो कौन से डिफरेंस हैं जिसके माध्यम से हम आगे समझ पाएंगे। अच्छा देख लीजिए, डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव इज़ ऑफ टू टाइप्स। जो टू टाइप्स वो कौन कौन से हैं, तो कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब जो डायरेक्ट जो नंबर आते हैं उसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, जो इन डेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जो होते हैं जैसे नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये जो है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्रम, तो वो ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्रम को दर्शाएं या नेक्स्ट, लास्ट, ये सब जो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है, सिर्फ फोर्थ लिखा है, लेकिन आप समझेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ये सब सारे एडजेक्टिव्स जो ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और यही जो है डायरेक्ट नंबर में हो, 2 हो, 3, 4, 5, ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो एक बार फिर से समझ लिया जाए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, जो डेफिनिट को दर्शाते हैं और इनडेफिनिट को। डेफिनिट का मतलब निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो डेफिनिट के जो है उसको भी दो प्रकार में भागों में बांटा गया है, जो कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है। टू एक निश्चित है लेकिन फिर भी वो कार्डिनल है जिसको गिना सकता है, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड ये भी निश्चित है लेकिन ऑर्डर में है। तो ये प्रकार जो है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो कार्डिनल और ऑर्डिनल में विभाजित किए गए हैं, और इनडेफिनिट को कोई भागों में बांटा नहीं गया है। तो इनडेफिनिट का मतलब ही हो गया सम बॉयज़। अगर हम किसी को सम बॉयज़ कहें तो हमें ये नहीं मालूम हो पा रहा है कि कितने लड़के हैं, इसलिए ये इनडेफिनिट है। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट एडजेक्टिव कौन सा है, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन बन गया, चाइना से चाइनीज़ बन गया। तो इंडिया एक नाउन है जो देश का नाम है, हमने पढ़ा ही है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। लेकिन इंडिया से जब इंडियन हो गया तो ये जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। चाइना से जब चाइनीज़ हो गया तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गया। अफ्रीका से जब अफ्रीकन हो गया तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गया। तो हमें एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ में आया कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से ही बने होते हैं। ठीक, आगे देखिए, पसेसिव एडजेक्टिव्स। पसेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी को पजेस करते हैं, जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि वो मेरा है, अपना है, उसका है। इसको हम पसेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। पसेसिव एडजेक्टिव के अलावा पसेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। इन दोनों में हम डिफरेंस जो है अभी हम सीखेंगे एक चार्ट के माध्यम से कि पसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पसेसिव एडजेक्टिव ध्यान दीजिए, माई, योर, आवर, हिज जो है ये पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन पसेसिव एडजेक्टिव एंड पसेसिव प्रोनाउन। दिस इज योर पेन, ये पेन की क्वालिटी क्या है, योर है, योर मतलब आपका है। तो यहाँ पे पेन की क्वालिटी बताया जा रहा है, इसलिए पसेसिव एडजेक्टिव हो गया। और दिस पेन इज़ माइन, यहाँ पे माइन के बाद में कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये पसेसिव प्रोनाउन हो गया। तो हमें ये मालूम चल रहा है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव होगा तो उसके आगे कोई न कोई नाउन होना चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा पसेसिव प्रोनाउन, पसेसिव एडजेक्टिव में, अन्यथा वो पसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव की जगह मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दिया है। ये जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। हाँ, तो देखिए ज़रा कि मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, सॉरी फॉर दैट।
जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल हियर दैट demonstrative adjective is there and with the same name demonstrative pronoun is also there. So we should also make difference between demonstrative adjectives and demonstrative pronoun. I have already taught you in previous video about demonstrative pronoun. Now I am teaching you demonstrative adjectives. Now you can make a difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective. It depends upon you how you make difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. I have also tried my best to make difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun with the help of a chart. Later on I will show you. Now अब हम देखेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव और इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव कौन कौन से हैं। देखिए, दिस दैट दीज दो जो हैं द सेम, ये डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, और इनडेफिनिट में सम, एनी, सर्टेन, सच, ये जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कहा जाए दिस इज़ अ बॉय, तो ये जो है सर्टेन है, डेफिनिट है कि वो बॉय है। बट सम आर बॉर्न ग्रेट, सम बॉयज़ आर देयर, लेकिन वो कितने हैं ये हमको नहीं मालूम, तो ये जो है इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। अच्छा, आगे देखिए कि एग्जाम्पल के तौर से दिस इज़ रेड, दिस बुक इज़ रेड, ये बुक जो है दिस है, यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव जो है डेफिनिट एडजेक्टिव्स है। और देखिए सम, मिस्टर गुप्ता इज़ लुकिंग फॉर यू, यहाँ पे सम का अर्थ जो है अज्ञात, गुप्ता मतलब कोई गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति आपको ढूंढ रहा था या ढूंढ रहा है, तो ये जो है सम का मतलब यहाँ पे अज्ञात से मतलब है, न कि कुछ से मतलब है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये डेफिनिट है, और ये जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है इनडेफिनिट है। अब हम थोड़ा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी न किसी प्रश्न को दर्शाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आप लोग को बड़ा केयरफुल होना होगा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में फ़र्क क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव एंड पसेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होते हैं, ये सब जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो बहुत ही बारीकियों से समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ ही सेम नाम के कुछ वो प्रोनाउंस भी होते हैं और वही जो है एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। तो जैसे एक ही शब्द जो है कब वो एडजेक्टिव का काम करेगा, कब प्रोनाउन का काम करेगा, ये जो है समझने के लिए हमें बहुत ही बारीकियों से समझना पड़ेगा। अच्छा, आगे देख लीजिए, जैसे विच बुक डू यू लाइक, यहाँ पे जो विच है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से, न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज नोटबुक इज़ दिस, यहाँ पे जो हुज है ये नोटबुक की क्वालिटी को पूछ रहा है कि किसका है, इसलिए यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। आगे देख लीजिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे वीडियो पर। आगे देखिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग का मतलब ही होता है जोर प्रकट करना, तो वो प्रोनाउन जो वो एडजेक्टिव जो जोर प्रकट करे वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव सिर्फ दो ही होते हैं, ओन और वेरी, जिसके माध्यम से हम एम्फेसाइज करते हैं। जैसे विद हिज और हर ओन आइज़, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई देखेगा तो सिर्फ अपने ही आँख से देखेगा, न कि दूसरे की आँखों से, लेकिन फिर भी अगर हम उस पर भी जोर प्रकट करें कि हाँ मैंने अपने ही आँखों से देखा,
तो इस पे हम जोर प्रकट कर रहे हैं। हम किसी और की आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपने ही आंखों से देखा। तो यहाँ पे हम जब जोर प्रकट कर रहे हैं तो यहीं पे जो है ओन जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स माना जाता है। अच्छा, हमने कहा कि सी सॉ हर हस्बैंड बिफोर हर वेरी आइज़, मतलब अपनी आंखों के सामने उसने अपने हस्बैंड को देखा। तो यहाँ पे भी जो है ये दिखाया जा रहा है कि वो अपनी आंखों के सामने देखा। तो जाहिर सी बात है कि कोई देखेगा तो अपनी आंखों से ही देखेगा। तो यहाँ पे वेरी भी जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहा जाएगा ना, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अब हम देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही होता है, हम जब पढ़ चुके हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में, वो जो आश्चर्य को, ऑल ऑफ ए सडन फीलिंग को जो दर्शाए, वही जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाट का प्रयोग जब हम आश्चर्य के भाव को बोध कराने के लिए करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट जीनियस ही इज़, मतलब हम जो है आश्चर्य को दर्शा रहे हैं कि कैसा जीनियस लड़का है या कैसा जीनियस है। व्हाट जीनियस द बॉय इज़। नेक्स्ट जो है अगर एग्जांपल दे, व्हाट फॉली यू हैव मेड। व्हाट फॉली मतलब हम जो आश्चर्य दर्शा रहे हैं कि कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। व्हाट एन आइडिया सर जी। जब ये सब हम एग्जांपल देखते हैं तो ये सब जो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आश्चर्य को दर्शाते हैं। तो ऐसे ही एडजेक्टिव्स को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट करे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँगा कि हम एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन का फ़र्क कैसे समझेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रोनाउन जो है एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन एडजेक्टिव जो है कभी भी अकेले एक सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव जब भी रहेगा, अगर ये वर्ब से पहले रहेगा तो वो प्रोनाउन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का कार्य जो है एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव तभी होगा जब उसके साथ कोई नाउन होगा, अन्यथा अकेले एडजेक्टिव जो है कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा यही कन्फ्यूजन होता है कि कब जो है एक वर्ड जो है कब एडजेक्टिव हो जाता है और कब एक प्रोनाउन हो जाता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है और वो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है और वो अकेले काम कर सकता है। लेकिन जो एडजेक्टिव है वो ध्यान देने की बात है कि वो कब क्वालिटी बता रहा है और कब जो है प्रोनाउन की क्वालिटी, प्रोनाउन का काम कर रहा है। हम जो है इसके माध्यम से और भी समझेंगे। कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आफ्टर नाउन और प्रोनाउन के बाद प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, दिस इज़ अ स्वीट मैंगो, यहाँ पे मैंगो के ठीक पहले आया हुआ है, तो ये जो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। और यहाँ पे जो है देखेंगे तो आफ्टर नाउन मैंगो के बाद आया है, इसलिए ये प्रेडिकेटिव है। प्रेडिकेटिव का मतलब वर्ब के अगर बाद आए तो प्रेडिकेटिव हो जाएगा, और वर्ब से अगर पहले आए, नाउन से पहले आए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा। अब देखिए ज़रा कि कोई एडजेक्टिव जो है कब वो क्वांटिटी का काम करता है और वही एडजेक्टिव जो है कब नंबर का काम करता है। तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि कब वो क्वांटिटी और कब नंबर का काम करेगा। नंबर का काम वो तब करेगा जब वो उसके आगे जो है काउंटेबल नाउन आते हैं।
और जब अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो वह क्वांटिटी का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आई एट सम राइस, ये जो राइस है वो अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे परिमाण की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो सम है वो क्वांटिटी को दर्शा रहा है, न कि नंबर को दर्शा रहा है, क्योंकि राइस को हम क्वांटिटी में खाते हैं, न कि नंबर में खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए सम बॉयज़ आर क्लेवर, तो यहाँ पे जो है सम बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर की बात हो रही है, न कि क्वांटिटी की बात हो रही है। इसलिए यही एक जो है एक वर्ड जो है कभी वो क्वांटिटी का काम करेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रहेगा, और वही जो सम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर उसके सामने, उसके बगल में, या वो नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन की क्वालिटी बता रहा है या अनकाउंटेबल की क्वालिटी बता रहा है। अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, अगर वो काउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। और भी देख लीजिए, आई हैव नो सेंस, अगर यहाँ पे सेंस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ये जो नो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अच्छा, आई हैव नो पिक्चर्स, पिक्चर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन से पहले अगर नो आ गया या दे आर नो पिक्चर, तो ये जो नो है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फ़र्क कहाँ है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। मैंने बताया हुआ था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कब आते हैं, वही जो एक शब्द है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, और वही जो शब्द हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो ये मैं ध्यान दीजिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स तब होंगे जब उसके सामने या उसके बगल में कोई नाउन होगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होगा जिसके अगल बगल कुछ नहीं, वो डायरेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन एडजेक्टिव जो है डायरेक्ट कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है डायरेक्ट एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। इसीलिए हम थोड़ा सा पहचान देख लीजिए कि दिस पेन इज़ योर्स, तो देख लीजिए कि दिस पेन इज़ योर्स, तो ये ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे एस बना दिया है, थोड़ा मेरा गलती हो गया तो सॉरी फॉर दैट, कि दिस पेन इज़ योर्स, तो यहाँ पे पेन की क्वालिटी दिस है, तो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, देखिए मैंने बताया था कि जब एडजेक्टिव होगा तो वो कोई भी एडजेक्टिव जो है अपने लिए अकेले जो है कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है अकेले एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यही दोनों में फ़र्क है। देखिए दिस पेन इज़, अगर ये दिस जो है अगर प्रोनाउन होता तो ये अकेले भी कार्य कर सकता था, लेकिन ये चूँकि एडजेक्टिव है इसलिए यह पेन का सहारा ले रहा है। तो ध्यान दीजिए कि ये पेन है, तो दिस पेन, तो यहाँ पे इसको एडजेक्टिव है इसलिए ये पेन का सहारा ले रहा है, इसलिए ये पेन की क्वालिटी को दर्शा रहा है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। और यही दिस है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे पीछे कोई जो है नाउन नहीं है। देखिए आगे, दिस बुक्स आर फाइन, दीज बुक्स आर फाइन, यहाँ पे बुक की क्वालिटी दीज है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत दे रहा है, लेकिन अकेले ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ ये जो है मेन सब्जेक्ट जो है बुक्स है, इसलिए यहाँ पे दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। यहाँ पे देखिए दीज आर फाइन बुक्स, यहाँ पे जो है दीज है जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, न कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि प्रोनाउन जो है एक सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। हाँ, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के डिफरेंस को मैंने समझाना चाहा। ये मेरा छोटा सा प्रयास जिसके माध्यम से मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहा। एडजेक्टिव्स के बारे में हम और भी डिटेल पढ़ेंगे लेटर ऑन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।